कुछ लोग शुद्ध देसी घी की तरह होते हैं, जिनका हिस्सा तो खाने में एक चम्मच भर का होता है, लेकिन ये बाकी सभी मसालों का स्वाद चुरा लेते हैं। ऐसे लोग अपने स्वभाव, व्यवहार या अपने हुनर के कारण कुछ मिनट ही हमारे सामने ठहरते हैं, लेकिन हमारे दिल पर अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं। आज ऐसे ही शख्स की कहानी हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देख लेना और अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं कोमल और स्वागत है आपका स्टूडियो अड्डा पर। आज हम बात करेंगे उस लड़के के बारे में जिसका बिहार में जन्म हुआ और हरियाणा की मिट्टी में वो बड़ा हुआ। पंजाब की हवा में अपनी एक्टिंग के पंखों को फैलाना सीखा और मायानगरी मुंबई के आसमान में उड़ान भरी और यही अपना एक आशियाना बना लिया। मैं बात कर रही हूँ अशोक पाठक की। हरियाणा के फरीदाबाद में रहते हुए अशोक पाठक का बचपन जैसी परिस्थितियों में बीता, वहाँ से इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल है कि एक दिन उन्हें पूरा देश जानेगा। अशोक के घर की आर्थिक स्थिति वैसी ही रही जैसी अधिकतर ग्रामीणों की हुआ करती थी। ये उनके आसपास का परिवेश ही है जिसे उन्होंने अपनी एक्टिंग में उतार लिया। अशोक पाठक के अंदर का वो लड़का आज भी भीतर से उतना ही मासूम है जितना तब था जब वो 9वीं की पढ़ाई पूरी कर अपने पिता के साथ रोजगार की तलाश में हरियाणा आया था। अशोक पाठक आज लोगों के बीच पहचाने जाने लगे हैं, लेकिन वो अंदर से आज भी उसी लड़के की तरह हैं जो कभी अपने पिता के काम में हाथ बटाने के लिए साइकिल पर रुई लाद कर उसे बेचने 25 किलोमीटर जाया करता था। जब वो बच्चे थे तो उनके परिवार को काफ़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उन्हें 10वीं कक्षा में ही काम करना शुरू कर दिया था। अपने एक चाचा के साथ मिलकर उन्होंने साइकिल पर कपास बेचा, जहां तक कि चिलचिलाती गर्मी में 25 किलोमीटर की लंबी दूरी तक उन्होंने साइकिल चलाई थी। जब वे 12वीं कक्षा में पहुंचे तब उनके पिता की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। बैचलर की पढ़ाई के बाद अशोक ने हरियाणा में जिंदल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में जल उपचार विभाग में भी काम किया। बैचलर की पढ़ाई के दौरान अशोक अपने कॉलेज के थिएटर ग्रुप का हिस्सा बन गए। उनकी प्रतिभा ने उन्हें 4 मौकों पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। अशोक पाठक एक थिएटर नाटक में बैचलर की पढ़ाई पूरी करने के बाद अशोक को नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSG के बारे में पता चला। 2 बार आवेदन करने के बावजूद उन्हें इंस्टीट्यूट से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इस खबर ने उन्हें बहुत उदास कर दिया। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकेडमी में आवेदन किया और उन्हें स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने अपने बैच में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया और उन्होंने टॉप स्थान प्राप्त किया और स्कॉलरशिप भी प्राप्त की। भारतेंदु नाट्य अकेडमी में 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने वहां 1 साल की इंटर्नशिप पूरी की और बाद में अशोक ने हरियाणा के एक कमर्शियल थिएटर में काम करना शुरू किया। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में नाटकों का डायरेक्शन भी किया, जिसके लिए उन्हें 40,000 रुपए मिले। इस पैसे से उन्होंने मुंबई जाकर अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया। अशोक ने संघाई, फुकरे रिटर्न्स, 102 नाइट आउट और 72 हूरे जैसी नई हिंदी फिल्मों में कैमियो रोल किया। इसके अलावा वो मैरिज पैलेस, काला शाह काला और कदे हाँ कदे ना जैसी कई पंजाबी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। अशोक ने मोदी जर्नी ऑफ द कॉमन मैन, अमेज़न प्राइम की ये वेब सीरीज़ है। पुष्पावली, ये भी अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज़ है। रंगबाज, ये G5 पर है और काठमांडू कलेक्शन, इसको आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। जैसे हिंदी वेब सीरीज़ में भी इन्होंने काम किया है। इसके अलावा वो मैगी, सोनी मैक्स और डोमिनोज जैसे अलग अलग ब्रांडों के लिए टीवी ऐड में भी वो दिखाई दिए हैं। अपने खाली समय में अशोक को गाना,
किताबें पढ़ना और अलग अलग जगहों की यात्रा करना पसंद है। 2022 में सामाजिक राजनीतिक ड्रामा शो पंचायत 2 की सीरीज के बाद शो के एक सीन पर बेस्ड एक मीम इंटरनेट पर वायरल हो गया। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। एक इंटरव्यू में अशोक ने बताया है कि जब उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उन्हें केवल छोटे मोटे रोल ही ऑफर किए गए थे। जब एक कास्टिंग एजेंट ने हिंदी वेब सीरीज पंचायत में विनोद के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देने के लिए उन्हें संपर्क किया तो उन्होंने शुरू में झिझकिराते हुए उस ऑडिशन को टाल दिया था। उनका मानना था कि विनोद का कैरेक्टर भी छोटा होगा और उनके करियर में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। हालांकि उन्होंने आखिरकार इसे आजमाने का फैसला किया। छोटा रोल होने के बावजूद पंचायत में उनके किरदार ने उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई। 2022 में अशोक को जोश टॉक्स में बोलने के लिए बुलाया गया, जहां उन्होंने अपनी जर्नी और एक्सपीरियंस को दिखाया। और पंचायत की वेब सीरीज के बाद विनोद इतने फेमस हो गए कि उन्हें हर कोई जानने लगा और अब तो भाई वो अपनी और भी फिल्मों का वेट कर रहे हैं जहां पर उन्हें कोई बड़ा रोल मिले। और उनका ये एक सपना भी है कि वो अपने आप को किसी बड़े पर्दे पर देखे कोई बड़ा रोल करते हुए। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर देना और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको विनोद की कहानी कैसी लगती है और आपने विनोद के कैसे कैसे मीम्स देखे हैं। धन्यवाद।